अब दिल्ली के अंदर शीतलहर का भी प्रकोप है और ठंड किस तरह से बढ़ गई है। मौसम के हवाले से खबर दिखाते चले। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप है। कोहरे के कारण कई ट्रेनें चल रही हैं और लेट हो रही हैं। कई जगहों पर विजिबिलिटी पूरी तरह से जीरो है। मौसम एक के बाद फिर बदलते हुए देखा जा रहा है। करवट मौसम ने बदल ली है। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मैदानी इलाकों में यहाँ पर बारिश के आसार हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहाँ पर दिल्ली के अंदर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शीतलहर का भी प्रकोप है। और बताते चले कि जिस तरह से मैदानी इलाकों की बात करें, वहां पर लगातार कोहरा और ठंड बढ़ गई है, लेकिन पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो पहाड़ी क्षेत्र आप देखिए जहां पर हैं, वहां किस तरह से बर्फबारी का आलम जो है वो देखने को मिल रहा है। इस बीच में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए, ये बड़ा सवाल। लेकिन कोहरे के कारण कई ट्रेनें जो है वो लेट हो रही है। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है और जीरो विजिबिलिटी होने की वजह से लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं। और उसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी की संभावना। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होने की पूरी संभावना है। अगले कुछ दिनों में बर्फबारी हो सकती है, जिसका प्रकोप बाकी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है, जिसका पंजाब, हरियाणा या फिर दिल्ली सबसे ज्यादा चपेट में आ चुका है। दिल्ली में एक तरफ से सियासी सरगर्मी, दूसरी तरफ से ठंड का प्रकोप और तीसरी तरफ से प्रदूषण वहां पर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। AQI फिर से वहां पर 400 के आसपास पहुंच चुका है और कल वहां पर ग्रैब 3 को फिर से सरकार की तरफ से लागू करना पड़ रहा है, जो गवाही दे रहा है कि दिल्ली की इस वक्त वहां पर वायु की गुणवत्ता, वहां पर जो आसपास का माहौल है, धुंध है, कोहरा है, ठंड है, वो किस कदर बढ़ गया है। ये तस्वीरें आपके सामने खुद गवाही दे रही हैं। इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से लोगों को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड ज्यादा है। ये सीधे सीधे लोगों को इसका सीधा दिक्कत हो रही है। उसके साथ साथ जो ट्रेनें लेट हो रही हैं, जो फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं, उससे भी आम लोगों को सीधे दिक्कतें हो रही हैं, जिस वजह से अभी कई दिनों तक ये सामना जो है वो करना पड़ेगा, इन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो लगातार वहां पर भी मौसम ठंडा है। पिछले कुछ दिनों में बर्फबारी हुई थी और बर्फबारी होने की संभावना है, लेकिन देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार बर्फबारी का सिलसिला जिस तरह से जारी किया गया है, प्रशासन और सरकार की तरफ से एक बड़ा दावा जरूर किया गया कि स्नो कटिंग के लिए पूरी तरह से अमला जो है वो जुटाया गया है। कोहरे के कारण फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं। पहाड़ी राज्य में माइनस में तापमान चला गया है। बर्फ पिघलने का काम शुरू हो चुका है और इस बीच में बद्रीनाथ मलारी हाईवे पूरी तरह से आप देखिए पहले रोका गया था, लेकिन फिर खोल दिया गया। और उसके बाद पहाड़ी इलाकों के अंदर आप देखिए जो भी एडवाइजरीज जारी हो रही हैं, चाहे वो कंट्रोल रूम जिस तरह से बनाए गए हों, मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई है और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरीज जो जारी की गई हैं, उन्हें यहाँ पर ध्यान में रखकर आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली के अंदर शीतलहर का प्रकोप है। ट्रेन काफी तरीके से लेट हो रही है, विजिबिलिटी बहुत कम है और उसकी वजह से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो पहले आपको रेलवे में यहाँ पर कंफर्मेशन लेने की जरूरत है कि किस तरह से ट्रेन जो है वो चल रही है या नहीं, कितने घंटे के लिए लेट है। उसके बाद अपने गंतव्य की ओर आगे आपको बढ़ने की जरूरत है। दूसरी तरफ अगर आप पहाड़ी इलाकों की तरफ रुख करना चाहते हैं कि बर्फबारी का लुत्फ आपको उठाना है, तो सबसे पहले एडवाइजरी को फॉलो करना जरूरी है। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट दिए गए हैं और उसके बाद जहां पर आपको जाना है वहां ट्रैफिक एडवाइजरी को लेकर क्या कुछ आपके लिए ग्रीन सिग्नल है या फिर रेड सिग्नल है, वहां पर इस जगह को देखने का और इस पूरी एडवाइजरी को फॉलो करने की भी जरूरत है। और उसके बाद आगे बढ़ने की आपको जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है, पहाड़ी इलाकों के अंदर लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं आवाजाही को लेकर, क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। और आप देखिए माइनस में अब अगर पारा चला गया है तो काफी तरीके से मुशक्कत प्रशासन और सरकार को भी करनी पड़ेगी।